गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैं आदित्य सोनी चार दीवारी फाउंडेशन से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के अपडेट लेके आया हूं। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट वैशाली नगर का, जिस पे हमने 3 दिन पहले एक वीडियो शूट किया था, जो वैशाली नगर मेन वैशाली मार्ग पे सिचुएटेड है। हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। सो आज उसकी स्टेज आई थी कि जो स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है शटरिंग के जस्ट आफ्टर और रूफ कास्टिंग से पहले। सो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रॉ कैसे हम कास्टिंग करते हैं, रॉ कास्टिंग से बिफोर क्या प्रोसेसेस हैं। सो आइए चलते हैं, एक टूर लेते हैं छोटा सा, जिसमें आप सभी को मैं कुछ स्टील्स के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ और कैसे उनको बाइंड किया जाता है, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो बिल्कुल मजबूत बने। तो आइए चलते हैं, एक टूर लेते हैं हमारे साथ, प्लीज़ कम। सो मैं आप सभी को नीचे से दिखाना चाहूँगा। ये जैसे एक सैम्पल के तौर पे ये कुछ स्टील्स पड़े हैं। स्टील बेसिकली दीज आर द रिंग्स। कोई भी कॉलम को आपस में टाई करने के लिए, कोई भी बीम को बांधे रखने के लिए इन रिंग्स का यूज़ किया जाता है। रिंग्स में अलग अलग साइज़ होते हैं, ताकि क्या है ना कि जैसे ये देख लीजिए, ये 8 mm स्टील का बार है जिसकी रिंग है। अब रिंग को कभी भी बीम पे या कॉलम पे जब टाई करते हैं तो उसके बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसका सेंटर, यस, C2C जिसे बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर। वो जितना कम होगा कोई भी कॉलम या कोई भी बीम में, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा आती है। सेकंड, दिस इज़ सिंपल रिंग। इसमें कुछ काफ़ी तरह की रिंग्स बनती है, उनमें काफ़ी तरह के वेरिएशन होते हैं, काफ़ी तरह के हुक होगी, ट्रिपलिंग रिंग होगी एंड ऑल। सो जैसे जैसे आगे काम होता है, जैसे जैसे स्पैन्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे बिल्डिंग और स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, तभी उन रिंग्स को एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बहुत अच्छे से प्लान करता है और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऑन साइट उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ हमारा ऑलरेडी काम हो रहा है, वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या चीज़, कैसे हमारी टीम काम कर रही है। तो आइए प्लीज़ टेक अ टूर विद अस। सो इसी के साथ हम ऊपर आ चुके हैं उस हमारे पार्ट पे जिस पे रूफ कास्टिंग होना है। तो यहाँ का एक आपको बिल्कुल करीब से गो थ्रू देते हैं। सो इसे बोलते हैं बेसिकली स्टील का रेनफोर्समेंट। ये भी टोटली डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। और सबसे बड़ी बात अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसके स्पैन्स, उसके लोड्स, उसमें कितने कैंटिलीवर्स हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ डिज़ाइन होते हैं। सो दीज आर दी कैंटिलीवर्स जो मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए एक बार नज़दीक से। कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस बोलते हैं उनको, जिन पे बेसिकली कॉलम का बेसिकली पीछे रह जाना और उसके बाद हम जो बालकनी निकालते हैं उसका प्रोजेक्शन कितना है, तो दैट इज़ कैंटिलीवर। जैसे आप देख सकते हैं पार्ट जो देख रहे हैं 5 फीट का, ये हमने एक एक्स्ट्रा कैंटिलीवर बीम डाला है और इसी के ऊपर पूरी ये जो बालकनी है ये यहाँ पे पूरी होल्ड होगी, और इसी के साथ एक सेंटर में, और उसी के बाद वहाँ पे उधर आप देख सकते हैं लास्ट में एक बीम डाला गया है। तो ये कैंटिलीवर प्रोजेक्शन कहलाता है। और इन सबको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आगे हमने ये कनेक्टिंग बीम डाला हुआ है यहाँ पे, ये वाला। सो मैं जो आपको रिंग बता रहा था बेसिकली, ये देखिए आप, आपको इस कॉलम के थ्रू बताता हूँ। जैसे दीज आर द रिंग्स, कॉलम्स के स्टील यहाँ इस तरह से पूरे स्टैंडिंग के बाद ये रिंग आती है। ये रिंग नीचे से चली आ रही है, यहाँ भी एक रिंग एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ भी कर रही है। तो ये रिंग्स के साथ जैसे टाई होते हैं, तो ये कॉलम्स के जो स्टील्स हैं, ये जो बार्स हैं, बेसिकली आपस में टाई हो जाते हैं और जितना लोड है वो बेसिकली इक्वली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इन रिंग्स का यूज़ किया जाता है। एंड सो ये जो बेसिकली रेनफोर्समेंट है, ये रूफ़ को कास्ट करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये बीम बेसिकली थ्रू चल रहा है, इसके अंदर आप नज़दीक से देखिए, जो मैं आपको नीचे रिंग दिखा रहा था, दीज आर दी रिंग्स। ये रिंग का साइज़ और नीचे की रिंग का साइज़ डिफरेंट है, देख लीजिए आप। इन रिंग्स को हमने 6 इंच सेंटर टू सेंटर पे पूरा टाई किया हुआ है, ताकि बिल्डिंग के अंदर कुछ भी अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम बेसिकली इस तरह के रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। और उसी के साथ हमारी टीम आज, क्योंकि हम लोगों ने कल रूफ़ कास्टिंग का प्लान किया हुआ है, तो हमारी टीम आज यहाँ पे जो भी ऊपर सीलिंग पे इलेक्ट्रिकल्स हैं उनको यूज़ करती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई जब आप लोग रूफ़ कास्टिंग करते हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कैसे डालते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी टीम किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, दीज आर दी बॉक्सेस, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ।
देखिए ये कंसील्ड बॉक्सेस होते हैं, जैसे हमने जिंदल कंपनी के कंसील्ड बॉक्सेस यूज़ किए हैं। इन कंसील्ड बॉक्सेस को यहाँ नीचे इस तरह से होल्ड कर दिया जाता है और इन्हीं के थ्रू पाइप्स, ये जो आप छेद देख रहे हैं, ये इसके अंदर से यूँ निकल के पाइप आर पार जहाँ हमें चाहिए वो रूट हम प्लान करके इस तरह से इम्प्लांट करके पाइप पास पूरा गो थ्रू दे देते हैं। मतलब लेफ़्ट टू राइट, सेंटर टू सेंटर, जहाँ भी ये पाइप चाहती है ट्रैवल कर सकती है इजीली। और उसी के साथ अंदर इसी में जो लाइट्स के प्रोविज़न है वो कंसील्ड के डाल दिए जाते हैं। तो ये सब काम वाइल रूफ कास्टिंग होता है। और उसके बाद अगर किसी को प्रोविज़न्स नए डालने हैं या चेंज करने हैं तो उन्हें फॉल सीलिंग्स का यूज़ करना पड़ता है, और उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। सो इसी के साथ मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ये सब हम यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं, और उसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है रूफ़ कास्टिंग की या फिर उसके आगे जो भी अपडेट है मैं आपको वापस से शेयर करूँगा। सो हमारे साथ बने रहिए, यूँ ही अपना प्यार हमें देते रहिए। नमस्कार, राम राम।